नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एनटीपीसी 20 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू, साथ ही साथ में आपको जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग का रिव्यू मिलेगा। इस चैनल पर आपको कोशिश की जाती है कि जेन्युइन ऑथेंटिक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में कराए जाएं। वीडियो भले लेट हो सकता है, 2-3 घंटे डिले आता है, लेकिन वेरियस सोर्सेस से कंफर्म करने के बाद में आपको जेन्युइन ऑथेंटिक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम समय में। 10 या 11 मिनट में मैक्सिमम पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा और आपको क्वेश्चन 50 से ज़्यादा मिलेंगे। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आपके गोतबाया राजपक्षे। अगर आप 2-3 दिन पहले का वीडियो देखें तो उसके अंदर एक एडिशनल फैक्ट मैं साथ में बताता हूँ कि जो क्वेश्चन के अलावा एडिशनल फैक्ट्स होते हैं, उसमें मैंने बताया था कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को आप कर लीजिए, हो सकता है मे भी आ जाए। तो देखिए घूम फिर के क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अगर पीएम की बात की जाए तो पीएम आपके महिंद्रा राजपक्षे हैं। टीसीएस के पैटर्न को समझिए, कोई ज़्यादा डीप स्टैटिक जीके नहीं पूछी जा रही है। एक ही जो योजना या क्वेश्चन है उससे घुमा फिरा के, जैसे आप देखिए कि असहयोग आंदोलन या गांधी जी या कांग्रेस है, उससे संबंधित हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं घुमा घुमा के, कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, नरम दल के नेता कौन थे, गरम दल के नेता कौन थे, कौन उनका पहला अध्यक्ष बना, कौन दूसरा, कौन मुस्लिम अध्यक्ष बना। इस प्रकार से घुमा के हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप उस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए और डेफिनेटली अगर आप उसको समझ पाएंगे तो शायद एक बेटर वे में आप उसका लाभ उठा पाएंगे। अदरवाइज फिर क्वेश्चन तो रिपीट 1-2 हो जाते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं मुमकिन है कि सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, लेकिन उससे संबंधित घुमा फिरा के, कि आज अगर प्रेसिडेंट पूछ लिया तो कल हो सकता है कि उसके राष्ट्रपति पूछ लिया जाए, कल कुछ और पूछ लिया जाए। तो ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा आप समझने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन था आपका, आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप के विनर कौन थे? तो आपके केएल राहुल थे। तो साथ ही साथ अगर हम पर्पल की बात करें तो पर्पल आपकी काजिसो रबाडा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑरेंज और पर्पल कैप दी किस लिए जाती है। तो आपकी जो ऑरेंज कैप है वो आपकी जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको दी जाती है, और जो आपकी साथ ही साथ में पर्पल कैप है, पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा बॉलर होता है, जो सबसे ज़्यादा मतलब विकेट लेता है, उसको दी जाती है। तो इंडिया के जो जसप्रीत बुमराह थे वो नंबर 2 पर रहे थे, ध्यान रखिएगा, नंबर 2 पर थे। उनको पर्पल कैप मिलने से चूक गया, वो नंबर 2 पर सबसे ज़्यादा उन्होंने विकेट लिए थे। अगला क्वेश्चन आपका, भारत सरकार की किस योजना को फ्री एलपीजी वितरण संभव हुआ? ये भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो पीएम उज्ज्वला योजना है। एक क्वेश्चन था आपका, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ आपके अमिताभ कांत जी हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के आपके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन आपके होते हैं पीएम, प्रधानमंत्री। वर्तमान में चेयरमैन आपके पीएम कौन है? वो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। और ये कौन से नंबर के पीएम है ये आपको कमेंट सेक्शन में करना है। साथ ही साथ लोकसभा कौन से नंबर की चल रही है? 17वीं नंबर की। चलिए मैं बताता हूँ, 17वीं नंबर की लोकसभा चल रही है, लेकिन पीएम कौन से नंबर के, ये आप अगर चाहें तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। और ये 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुई थी, ठीक है। ये आयोग नहीं, ये एक थिंक टैंक है, ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉट अ आयोग, ये एक थिंक टैंक है। नीति, ठीक है, आयोग बोलते हैं इसको, एक थिंक टैंक है ये। 1 जनवरी 2015 से इसकी स्थापना हुई थी और शुरुआत हुई थी। और साथ ही साथ जो 2017 से अपनी पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी, सबसे आखिरी पंचवर्षीय योजना 2017 में खत्म हुई थी, और वो 12वीं नंबर थी, ठीक है। 5 वर्षीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो 12वीं थी। अगला क्वेश्चन था आपका, गिरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में और ये सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन था आपका, मनुष्य का होमोसेपियंस नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? यानी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम किसने दिया? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपका होमोसेपियंस है। और उसके बाद में लिनेउस ने आपका नाम ये दिया था, इस वैज्ञानिक ने नाम आपका क्या दिया था? मनुष्य का होमोसेपियंस नाम, ठीक है। उसके बाद में ग्रह की चाल का नियम, जो ग्रहों की जो चाल होती है ना, जो अपना सौरमंडल में चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, उनकी चाल का नियम किसने दिया था? तो आपके किसने दिया था? कैप्लर ने दिया था। किसने? कैप्लर ने। एक क्वेश्चन आपका था कि टकलामाकन रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये आपका रेगिस्तान कहाँ पर? ये चीन में स्थित है। कहाँ पर? टकलामाकन रेगिस्तान आपका कहाँ स्थित है? ये आपका चीन में स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका था, आर्कटिक व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? आर्कटिक व कौन सी संधि है जो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है? तो वो आपकी बेरिंग संधि आ जाएगी। कौन सी? बेरिंग स्ट्रेट, ये आपकी क्या हो जाएगी? जो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। एक क्वेश्चन आपका था कि गेटवे इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया? तो इंडिया गेट का डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो एडविन लुटियन ने किया था, ठीक है। ये वही लुटियन है जिन्होंने सेंट्रल दिल्ली का पूरा डिज़ाइन किया है, इन्हीं के नाम पे लुटियन जोन्स दिल्ली में बना हुआ है। जो एक लुटियन जोन्स इलाका है वो इन्हीं के नाम पर बना हुआ है। तो एडविन लुटियन है, और इन्होंने पार्लियामेंट का भी, जो पुरानी आपके पार्लियामेंट है, ठीक है, जो अभी नया पार्लियामेंट का प्रोजेक्ट है वो आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल विस्टा के नाम से जो नया बन रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रल विस्टा। वो आपकी नई पार्लियामेंट का प्रोजेक्ट है, हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए। पुरानी जो पार्लियामेंट है उसका डिज़ाइन आपका एडविन लुटियन ने किया था, ठीक है, और इन्होंने सेंट्रल दिल्ली का भी पूरा डिज़ाइन किया था। और अगर गेटवे ऑफ इंडिया की बात की जाए तो उसका जॉर्ज विटल ने उसकी डिज़ाइन की थी, गेटवे ऑफ इंडिया ने। एक क्वेश्चन आपका था कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर आपका फिलीपींस में स्थित है। कहाँ? फिलीपींस में। और उसके बाद में आपका क्वेश्चन था कि 2020 का पद्म भूषण सम्मान
किसे दिया गया? तो 2020 का पद्म भूषण सम्मान 7 लोगों को दिया था। तो ऑप्शन में आप देख लीजिएगा कौन सा आपको उसमें था, एग्जैक्ट क्लियर ऑप्शन नहीं मिल पाए। तो ये 2020 का अगर बात करें तो 7 लोगों को दिया गया था पद्म भूषण सम्मान। तो ये 2020 से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आपका सी लैंग्वेज की खोज किसने की? तो सी लैंग्वेज की खोज आपकी डेनिस रिची ने की थी। किसने? डेनिस रिची ने की थी, और ये 1970 में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कब की थी आपकी, 1970 में की थी। हो सकता है कि शायद नेक्स्ट बार आपसे पूछ लिया जाए कि कब हुई थी। ठीक है, जैसे इसके पहले आपका C++ का आया था, इसके पहले वाली स्विफ्ट में जो फर्स्ट वाला आपका हुआ था उसमें आपका आया था C++ की खोज किसने की थी। तो अब की बार आ गया आपका सी लैंग्वेज की खोज किसने की थी। तो आप जावा को देख लीजिएगा, पास्कल को देख लीजिएगा, उनके बारे में भी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका था कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। तो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में आपकी इंडियन ओपिनियन नाम से पत्रिका निकाली थी, और ये 1903 में। अगर बात की जाए कब निकाली थी तो आपकी कब हुई थी? ये 1903 में आपकी प्रकाशित होनी स्टार्ट हुई थी इंडियन ओपिनियन। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया में कौन से सन में आए थे। एक क्वेश्चन आपका था कि आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कौन थी आपकी आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष? आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट है आईएनसी की आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष। आईएनसी को बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अगला क्वेश्चन है आपका 2020 के आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो आपके 2020 के आरबीआई के गवर्नर प्रेजेंट टाइम में या वर्तमान में आपके 2021 अभी चला, तो इस समय भी वही है, शक्तिकांता दास। ठीक है, इसके पहले आपके कौन थे और वो कौन से नंबर के? ठीक है, अब आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये शक्तिकांता दास कौन से नंबर के आपके गवर्नर है। ठीक है, ये आपका कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन था नीति निर्देशक तत्व किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किए गए। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया और उनका जो क्षेत्र है वो व्यापक किया गया। तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत आपके शामिल किए गए थे। उनमें इनके जो अधिकार हैं या इनका क्षेत्र है वो व्यापक किए गए थे। ठीक है, अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि नीति निर्देशक तत्व आपके किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल में वर्णित हैं, तो ये आपके आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के बीच में वर्णित किए गए नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब आप ये बताइए कि ये कौन से देश से लिए गए। ठीक है, जैसे कि अपना संविधान में हाँ जो हर हिस्सा है वो अलग अलग जगह से लिया गया। तो नीति निर्देशक तत्व आपके कहाँ से हो गए? आयरलैंड से। चलिए मैं बताता हूँ, आपके आयरलैंड से लिए गए आपके नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि एक आपको पता होना चाहिए कि जो 42 संविधान संशोधन है वो आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, और ये कब आपका इंप्लीमेंट हुआ था, आपको सन बताना कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन था कि 2007 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो 2007 का ये किस क्षेत्र में, ये शायद कंफर्म नहीं हो पाया। तो ये आपका अगर लिटरेचर की बात की जाए तो शायद लिटरेचर था मेरे ख्याल से, तो बॉब डायलन को मिला था 2007। तो बहुत पुराना क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत पुराना, मतलब बेतुके ऐसे क्वेश्चन, इनका कोई लॉजिक नहीं निकलता, लेकिन फिर भी चलिए अगर किसी को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो बॉब डायलन था इसका नाम, 2007 में नोबेल पुरस्कार विजेता लिटरेचर के क्षेत्र में। एक क्वेश्चन आपका था कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे। तो आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और ये बहुत पुराना मतलब कि क्वेश्चन था स्टैटिक जीके का। तो आपका इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन था आपका सबसे तेज नेटवर्क कौन प्रोवाइड करता है किसी बड़े शहर में। ठीक है, किसी बड़े शहर के अंदर जो नेटवर्क की व्यवस्था होती है, तो शायद क्वेश्चन ऐसे घुमा का था, किसी बड़े शहर में जो फैली हुई नेटवर्क की व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? वैन, लैन, मैन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैन। क्या होते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक इंटरनेट आपका दिया गया था, तो उसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? बड़े शहर के लिए वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। एक क्वेश्चन आपका स्टेप्स द रीजनिंग का, वाटर जैसे पंप से संबंधित है वैसे ही आपका ब्लड किससे संबंधित? तो ब्लड आपका मे बी बॉडी संबंधित हो जाएगी, डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। मेरे पास ऑप्शन नहीं चाहिए मिल पाए है। एक क्वेश्चन आपका गल्फ स्ट्रीम कहाँ से निकलती है। तो गल्फ स्ट्रीम का नाम आपने सुना होगा, ये आपकी गल्फ की खाड़ी या मैक्सिको की खाड़ी है, वहाँ से निकलती है, और उसके बाद फ्लोरिडा या पश्चिमी यूरोप तक। ठीक है, पश्चिमी यूरोप में जो फ्लोरिडा है वहाँ जाके खत्म हो जाती है। तो ये कहाँ से? मैक्सिको की गल्फ खाड़ी से लेकर फ्लोरिडा तक, पश्चिमी यूरोप तक जाती है गल्फ की आपकी स्ट्रीम। एक क्वेश्चन था आपका भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं। तो इस समय वर्तमान में मिला के 22 परमाणु रिएक्टर हैं भारत में। ठीक है, अब आप एक से पहले क्वेश्चन आपका परमाणु रिएक्टर से आया था कि सबसे पहला जो तारापुर का परमाणु रिएक्टर था, सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो वो तारापुर का था। ठीक है, सबसे लेटेस्ट कौन है? ये अब ये है, बताइए कमेंट बॉक्स में आप। एक क्वेश्चन था आपका ब्रिक्स के सदस्य देश कौन से नहीं है। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, इसको रटने की जरूरत नहीं, नाम को देख लीजिए। बी से हो गया ब्राजील, आर से हो गया रशिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना, एस से हो गया साउथ अफ्रीका। मेरे ख्याल से अब याद हो जाएगा। इसके अलावा था श्रीलंका ऑप्शन था, वो आपका हो जाएगा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये आपके ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपकी विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है। बहुत सिंपल है, ब्राजील में आपका होता है। एक क्वेश्चन था आपका जनधन योजना कब शुरू की गई। तो जनधन योजना आपकी शुरू की गई 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई। और अगर बात की जाए ये पास कब हुई, ठीक है, ये उसके बाद में 15 अगस्त 2014 को डिक्लेयर की गई थी, ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, लाल किले की प्राचीर से डिक्लेयर की गई, उसके बाद में 28 अगस्त 2014 से इंप्लीमेंट हुई थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एक क्वेश्चन था आपका, भारत के पूर्वी भाग में कौन सा पोर्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से वहाँ कांडला था, कांडला गुजरात का पोर्ट है, तो गुजरात आपका पूर्वी में नहीं पड़ता है, ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए कौन हो जाएगा, इसका आंसर कांडला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं कि जो मैथ और रीजनिंग में क्या क्या था, तो ट्रिगो में आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था, सिंपल वैल्यू के हिसाब से था, उसमें वैल्यू पुट की थी। सिंप्लीफिकेशन से बॉड मास रूल के ऊपर अच्छे क्वेश्चन आए थे, करीबन 3 से लेकर 4 केवल बॉड मास रूल के ऊपर थे, अच्छे क्वेश्चन थे, और साथ में 1-2 क्वेश्चन में आपका बार ब्रैकेट भी था, जो ऊपर बार ब्रैकेट होता है वो भी दिया गया था। मेंसुरेशन से आपके 3 क्वेश्चन थे, सिंपल थे, ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं थे, क्वेश्चन सिंपल आए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन, सिंपल SICI से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा और टाइम एंड स्पीड से आपका 1 क्वेश्चन। अलजेब्रा से 1/x वाले पैटर्न पाया था, x + 1/x वाला पैटर्न, स्पेशल कंडीशन वाला नहीं आया था, ठीक है। अच्छा बात कीजिए अगर वेन डायग्राम से तो 3 क्वेश्चन, सिलोजन से 2 क्वेश्चन, हर बार 4 से लेके 5-6 क्वेश्चन आपके आते हैं, बहुत बढ़िया। और ब्लड रिलेशन से 1, तो ये आपका वही फिगर आउट करने वाला वो क्वेश्चन था आपका, ठीक है, प्लस माइनस वाला नहीं था। सीरीज से आपके 5 क्वेश्चन थे, सीरीज इस बार टफ आई थी। आज के क्वेश्चन में सीरीज को बोलते हैं लोग मॉडरेट से हार्ड की तरफ जा रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग खासतौर से, कोडिंग डिकोडिंग में काफ़ी टाइम लगा लोगों को, ठीक है। उनका कहना था कि मतलब उतने ईजी पैटर्न के ऊपर कोडिंग डिकोडिंग नहीं थी। एनालॉजी से 3 क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, सर्कुलर टेबल के ऊपर थे, 5 लोग बैठे थे, उस हिसाब से उन्होंने दिया था बना के। और फिगर रीजनिंग, फिगरेटिव रीजनिंग फिर गायब थी, ठीक है। तो तकरीबन उस पर ज़्यादा जोर नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब अगर आप देखें तो कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, ये 4 एक ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से 50 से लेकर 60% को हर बार रीजनिंग में कवर कर रहे हैं, ठीक है। फिगरेटिव रीजनिंग मतलब कि एम्बेडेड फिगर, हिडन फिगर, डाइस, और उसके बाद में आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारे गायब है, मतलब इनका कोई शायद बहुत कम आ रहे हैं। जैसे कल के शिफ्ट में 1 क्वेश्चन केवल काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स आ गए, बाकी नहीं आ रहे जितना, ठीक है। तो इस बार इस पैटर्न को समझिए, उसी हिसाब से चलिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और ये ऐसे ही आपको डिले रिव्यू मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब मैं कम से कम, देखिए टाइम क्या हो रहा है, इस समय 11 मिनट हो रहा है, 11 मिनट में आपको करीबन 35 से 40 क्वेश्चन बता दिए। मेरे ख्याल से तो इससे ज़्यादा कम समय में और जल्दी कोई नहीं बता पाता है। और साथ ही साथ मैं एडिशनल फैक्ट भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा उसमें समय लग जाता है, नहीं तो सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ूँ तो शायद 5 से 6 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक चीज़ लास्ट बार, और अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपने स्टेशन हेडक्वार्टर उसके मास्टर के लिए भी प्रेफरेंस भरा होगा, उसमें आपको पता है कि कलर ब्लाइंडनेस आपका अलाउ नहीं है। तो इसलिए जिस कलर ब्लाइंडनेस की इसियारा की बुक से टेस्ट होता है, उस जो वीडियो है का लिंक है ना, उसी पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप एक बार चेक करके देख सकते हैं कि आप कलर ब्लाइंड है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि शायद आपका अगर मेडिकल अभी तक नहीं हुआ तो आपको पता नहीं होगा, एकदम जब आपके सामने होता है तो होता ही है। करीबन 100 में से 1 आध लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की समस्या होती है, और ये नॉन क्यूरेबल डिसीज़ है। तो इसलिए प्लीज़ एक बार उसको चेक कर लें और उसका बेनिफिट उठाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।